हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स ना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर वीकली पे देखोगे, अभी यहाँ से कहीं न कहीं सेलिंग का मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी अगर मार्केट लेट्स सी ऊपर भी जाता है, ये गैप भी क्रिएट हुआ है, हो सकता है वोलेटाइल हो। तो ऊपर की साइड अगर जाता है तो इतना बड़ा क्वांटिटी में प्लान नहीं कर सकते। जब तक मार्केट 48,000 49,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मैं एग्रेसिव बाय करने के लिए भी प्लान नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे कॉल मतलब कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किए करके रखूँ। कुछ तो हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में इसके बीच में 1-2 वीक भी निकाल दे, बिकॉज़ वी डोंट नो मार्केट मोमेंटम नहीं किया है। अगर मंथली पे देखोगे मोमेंटम नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से अभी वीकली पे प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कहीं न कहीं फँस जाएगा। फिर अगर ऊपर की साइड जाता है तो फिर कहीं न कहीं और एग्रेसिव ट्रेड नहीं मिलेंगी और कुछ इंट्राडे में ही प्लान करना पड़ेगा। पोजिशनल के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा मार्केट। इस तरीके से कुछ प्लानिंग होगा, बिकॉज़ जैसे अंडरस्टैंड करना किस तरीके से मार्केट चलता है। देखो मार्केट में यहाँ से मार्केट ने ऊपर की साइड गया था, यहाँ पे कोई पुट शॉर्ट करके रखा होगा, इसका एसएल यहाँ पे कहीं तो होगा। और मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था, कई लोगों ने ये 49,000 को शॉर्ट किया होगा और फिर उनके पास एसएल लास्ट एसएल उनके पास यहाँ पे, अगर मार्केट उनके लिए 1-2 वीक यहाँ पे रह जाता, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर मार्केट ब्रेक करेगा तब उनके एसेट्स जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ से ये डायरेक्टली इतना ऊपर चला जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इस तरीके से नहीं होगा कि होगा नहीं, कंफर्म ये कभी नहीं रहेगा। हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुल जाए बहुत बड़ा और फिर ऊपर की साइड निकल जाए। तो ये यहाँ पे जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया अंडरस्टैंड करना, अगर लेट्स सी बहुत बड़ा गैप अप खुल गया कल के दिन, अगर एक्सपेक्ट करो वैसा होने वाला नहीं है, बस अज्यूम करो किस तरीके से प्राइस वर्क करता है। अगर यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, क्या कंडीशन रहेगी मार्केट में, यहाँ से लोगों ने सेल किया है, शॉर्ट किया है, 49,000 को शॉर्ट किया होगा। ठीक है, अगर जब इसके ऊपर प्राइस निकलना स्टार्ट करेगा तो ये लोग डरेंगे, ये कहीं न कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, फ्रेश बायर भी इसमें आएँगे और जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, वो फ्यूल की तरह काम करेगा और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड जाएगा। इस तरीके से प्राइस एक्शन होता है, अंडरस्टैंड करना चाहिए। बस आप लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि मार्केट को आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। जस्ट बिकॉज़ कुछ स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कुछ स्टॉप लॉस इसलिए होता है कि अगर हमारा एनालिसिस फेल कर गया, तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन जब प्राइस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, क्या सिनेरियो मार्केट में इस तरीके का, अब अगर हैमर बन रहा है और उसके नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने वाला है, तो उसको पता है कि इतना जल्दी मार्केट आने वाला नहीं है और यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा। अनटिल अनलेस मार्केट में कोई न्यूज़ ना हो, 49,000 इतना ईज़िली ब्रेक नहीं होने वाला है। तो सिंपल रखेंगे, दोनों वीक में एक अनडिसिजनेस कैंडल को भी क्लोज़ किया है, तो एक वीक में हो सकता है एक मोमेंटम मिले, मतलब मार्केट एक ट्रेंडिंग रहे। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेंडिंग मैं डाउन साइड ही प्लान करूँगा। अगर मार्केट नीचे की साइड आता है, मेरे लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, ऊपर के साइड जाता है तो कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। जब तक 48,000 48,500 नहीं आता है, तब तक बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी इन डिटेल्स में डेली में देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस बन रहा है। डेफिनिटली इट्स अ बाइंग कैंडल, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है और डेफिनिटली एक बाइंग का कैंडल है। लेकिन अगर आप नैस्डैक को देखोगे, कल 2% का डाउन हुआ था नैस्डैक। तो अभी मार्केट मंडे को किस तरीके से ओपन होता है, ये सबसे ज्यादा बेटर मार्केट था। ये इतना बड़ा कैंडल बना है, अगर इस कैंडल के 50% के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 47,000 जी राउंड लेवल है के आसपास अगर नीचे आ रहा है, और तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से शार्प सेलिंग के लिए आएगा। और फिर ये पैटर्न भी इस तरीके से वर्क कर रहा है। मार्केट कंटिन्यू कर, अगर नीचे आ जाता है तो एक मोमेंटम होगा, बिकॉज यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा कैंडल बना है, कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट हुए होंगे यहाँ से। ये अगर फिर कंटिन्यूअसली नीचे आता है कि इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ है, हो सकता है फिर नीचे की साइड आ जाए। इस तरीके से मोमेंटम करेगा और फिर नीचे की साइड अगर आता है, तो यहाँ से पुट शॉर्ट होके उनके भी एफएल जाएंगे और मार्केट में फ्रेश एंट्रीज भी बनेगी, बिकॉज मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है और फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। सबसे बेस्ट मार्केट के लिए यही रहेगा, मार्केट फ्लैट खुला। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो फिर बताओ आप कहाँ ट्रेड करोगे। मैं एक ट्रेड यहाँ तक एक प्लान कर सकता हूँ कि यहाँ पे इतना एक गैप है, इस गैप के लिए मार्केट जा सकता है ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट यहाँ एसएल लेगा, फिर रिवर्स जाएगा। इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। तो मार्केट यहाँ से फास्ट मूव मतलब ये नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तब हो सकता है अगर मार्केट अननेसेसरी हो सकता है पहले यहाँ पे क्लोज करे और फिर डायरेक्टली 49,000 ओपन हो। डायरेक्टली 49,000 तो हो सकता है एक्सिट सेलिंग आए, फिर मार्केट मोमेंटम कर जाए। तभी कुछ जाके प्लान करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। अदरवाइज इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता, एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो कल सिंपल रखेंगे, इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो 50 मिनट में अगर देखोगे प्राइस किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट में। इस रेजिस्टेंस 47,800 के पास एक रेजिस्टेंस है और 40,000 एक राउंड लेवल है। तो मार्केट अगर क्लासिकल अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके ऊपर निकल रहा है, एक ट्रेड प्लान करना, क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज कल इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ट्रेंडिंग के लिए। यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी, अगर लेट्स मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे कहीं ना कहीं। तो मार्केट अगर मूव करता है 48,000, देन 48,200 400 अगर आ रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, फिर यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। अगर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक प्राइस एक्शन बना के एम पैटर्न बनाता है, तो फिर बेटर है निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे कोई एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए प्लेस नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। गैप डाउन अगर खुल रहा है, लेट्स सी 47,000 के नीचे अगर ओपन हो रहा है, बस एक वेट करना है एक प्राइस एक्शन का। एक प्राइस एक्शन मिलते ही आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर मोमेंटम हुआ तो मार्केट ट्रेंडिंग निकल जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। वो सिनेरियो रहेगा अगर 47,200 400 ये खुल रहा है, तो ये एक वोलेटाइल डे हो जाएगा। फिर मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे आए। इस तरीके का पैटर्न बना देगा, फिर मार्केट एक रेंज में रह जाएगा। तो फिर हमको अनदर डे ही ट्रेड मिलेगा।
बिकॉज़ सेलिंग कंटिन्यू हुई थी, मार्केट गैप डाउन खुला, इतना बड़ा बाइंग आया है, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा। यहीं पे यहाँ पे कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे कुछ ना कुछ, तो मार्केट मूव कर जाएगा। अगर फ्लो में कर गया तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर फिर से नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड मत करो, छोड़ दो एक कल के दिन। आने वाले टाइम में देखेंगे जब अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तब कुछ प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। एज़ अ ट्रेडर अगर कुछ मोमेंटम मिस होते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मेरे से यहाँ से एक मोमेंटम मिस हुआ था, ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से मेरे से एक मोमेंटम मिस हुआ था, इतना बड़ा मोमेंटम मिस हुआ 500 पॉइंट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे मुझे 500 पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। अगर यहाँ से अगर लेट्स से गैप अप अगर खुल जाता और मेरे पास प्रॉफिट नहीं रहता, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होता था। ये 100 पॉइंट मैं मतलब कैप्चर करके लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये 300 पॉइंट गैप मतलब मेरे फेवर में था, ये ठीक है। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट खुला, मेरे लिए एसएल नहीं रहेगा, बिकॉज़ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकता हूँ, ये ऑप्शन सेल किया हूँ तो। और उसकी वजह से सेकंड थिंग भी आ जाती है कि अगर मार्केट यहाँ पे भी खुल रहा है, तो भी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरीके से प्लान करना, इतना बड़ा गैप अप खुला, अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, फिर मैंने बाइंग के लिए भी प्लान नहीं किया, बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट जाने के बाद सेम डे ट्रेंडिंग अपोजिट साइड हो जाए, ये रेयरली होता है और इसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसको कैप्चर करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे, तब ये एक बार कैप्चर होगा। और एज़ अ ट्रेडर मैं प्रोबेबिलिटीज़ पे ट्रेड करता हूँ कि जो ज़्यादा बनेगा प्राइस एक्शन, मैं उसी पे ट्रेड प्लान करता हूँ। अननेसेसरी क्यों प्लान करना, जब 100 10 में से 1 या 2 बार हो रहा है, तो फिर क्यों प्लान करना? हाँ, अगर आप 10 में से 2 बार ये पकड़ लेते हो, तो फिर आपको 10 में से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखते हो, तो आपको एक प्रॉफिटेबल मिल जाएगा, बिकॉज़ 1:4 अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो वो 8 का प्रॉफिट मिल जाएगा। आप हो सकता है समटाइम 10 में से 3 बार हो जाए, तो एक आपका अच्छा प्रॉफिट चला जाएगा। इस तरीके से कुछ प्लान होता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। ये अंडरस्टैंड करना, प्राइस एक्शन देन सेकेंडरी थिंग है, सब कुछ सब बस प्राइस रीड करने के लिए होता है, जो पैसा बनता है एट द एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बनता है। वो पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेकिन निफ्टी विफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी विफ्टी किस तरीके से दिख रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी को वीकली में देखोगे, ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग का सिनेरियो बनने वाला है। जिस तरीके से बिकॉज़ ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे ये बाइंग तो आ रही थी, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट बाइंग नहीं है। यहाँ से थोड़ा-सा ट्राई किया था मार्केट, अगर यहाँ पे अगर कहीं क्लोज़ कर देता ना, तो ये मेरे लिए अच्छा बाइंग का सिनेरियो रहता था और मार्केट मूव कर सकता था। फिर बाद में सेलिंग के लिए प्लान करते थे। लेकिन अभी अगर देखोगे, मार्केट ये मूव कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है और ये सपोर्ट को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे अगर देखोगे सपोर्ट बना था, ये इस तरीके से सपोर्ट बना। अगर ये फिर से कंटिन्यू कर रहा है ना, ये बड़ा मोमेंटम आ सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, हो सकता है इससे भी नीचे भी फॉल कर जाए। अब बिकॉज़ सेलिंग का मार्केट कब कितना मूव करेगा, ये किसी को नहीं पता है, बिकॉज़ आप अगर हिस्ट्री देखोगे, मार्केट कितना भी मूव कर जाता है सेलिंग का मार्केट। वो 2-2 दिन में कभी-कभी होता है इतना बड़ा मूव कर जाए, हो सकता है 2 दिन में इतना बड़ा भी मूव कर जाए। इस तरीके से प्लान होता है और बिकॉज़ जब ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करता है ना, तब मेरे लिए बहुत अच्छा टारगेट बनता है। अगर प्रीवियसली आप अगर देखोगे, तब ये थोड़ा-सा इस तरीके से पैटर्न बनाया था, आपको दिखाई देगा किस तरीके से ये पैटर्न बनता है। देखो यहाँ पे देखो बाइंग आ रही थी, लेकिन कंसिस्टेंटली बाइंग देखो होल्ड नहीं कर रहा था मार्केट। अभी यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये तो भी थोड़ा अच्छा प्राइस एक्शन है। यहाँ पे अगर देखोगे, थोड़ा-सा प्रीवियसली अगर देखोगे, कहीं पे आपको प्राइस एक्शन मिलते जाएँगे। बैंक के मार्केट में आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब इतना बड़ा करेगा, ऊपर चला गया, यहाँ से अगर देखोगे, ये जब स्लो एंड स्टेडी मूव करता है, यहाँ पे जब देखो बाइंग, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं गया, नीचे की साइड आ गया, फिर ये कंटिन्यू नीचे की साइड मूव कर जाता है। यहाँ से ये कंटिन्यू बाइंग होते रहनी चाहिए, इस तरीके से प्राइस अच्छा दिखता है, लेकिन ये आपको ये ट्रेड जनरली, ये पैटर्न आपको जनरली वीकली पे रेयरली मिलता है। डेली पे अगर देखोगे मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर यहाँ से मार्केट 1 वीक हो सकता है पॉज़ कैंडल बनाए, लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल भी बनाया है, ये मतलब 2 कैंडल जो बनाई है प्रीवियसली, 3 कैंडल देखोगे, प्रीवियसली 2 भी नहीं 3 कैंडल देखो, 1, 2, 3, ये कोई मतलब ये ट्रेंडिंग है, लेकिन ट्रेंडिंग क्लोज़ नहीं हुआ है। एक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेंडिंग क्लोज़ हो जाए, मतलब जिस साइड मार्केट मूव करेगा, पूरा वीक टाइम उसके उस साइड ही मूव करेगा, या तो फिर हो सकता है मतलब एंड में मार्केट फर्स्ट वीक में जिधर मूव करेगा, उधर ही लास्ट वीक में भी मूव करेगा, लास्ट डेज़ में मूव करेगा, सॉरी वीक नहीं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंडिंग कैंडल मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं 50 मिनट में इन डिटेल्स में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो एक बार डेली पे भी देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस पैटर्न दिख रहा है। एक लेवल देखोगे मार्केट में, आपको अंडरस्टैंड करेगा, ये एरिया मल्टीपल टाइम रीच हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ गया। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है ना, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। मैं बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करूँगा। यहाँ से अगर आता है, ये सब रेजिस्टेंस है, फिर बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ऊपर की साइड जाता है ना, तो फिर हो सकता है थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अंडरस्टैंड करना। यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकलता है, इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, वेल एंड गुड। यहाँ से फिर ये वोलेटाइल होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर की साइड जाएगा। फिर जब ब्रेक करेगा, तब देखेंगे बड़े क्वांटिटी में प्लान करने के लिए, लेकिन ऊपर की साइड मैं एग्रेसिव नहीं हूँ। तो यहाँ से सेलर्स आए हैं, थोड़ा-सा एक प्रॉफिट मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर बेटर है वेट करो, जब तक कि मार्केट में ये एरिया नहीं आता 20,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तब एग्रेसिव कुछ देखेंगे, ऊपर की साइड निकलता है तो, बिकॉज़ यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इस तरीके से मूव कर जाए। हाँ, जनरली हो रहा है, ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लेकिन अभी मैं फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। हाँ, हो सकता है इलेक्शन है, मार्केट इसके बीच में ट्रेड करे फिर से और 1 मंथ, फिर ब्रेकआउट देगा इलेक्शन के बाद में, बिकॉज़ मार्केट को कन्फर्मेशन पसंद है, मार्केट कन्फर्म करना चाहता है, कब मार्केट में मतलब कन्फर्म्ड हो कि हाँ सेम गवर्नमेंट आती है, तो फिर मार्केट को पॉजिटिव भी होता है, तो मार्केट फिर कंटिन्यू मूव कर जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, तो इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए।
सो 50 मिनट में अगर देखोगे कहीं प्राइस कहीं न कहीं अभी भी बुलिश दिख रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, अच्छा चल रहा है मार्केट। यहाँ पे अगर देखोगे 22,300 विल बी द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड निकलता है, ये 200-300 पॉइंट का एक मोमेंटम के लिए प्लान करूँगा। फिर ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस हिट करेगा। अगर ये यहाँ पे आके बना रहता है, फिर ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, वोलेटाइल कर रहा है, आप यहाँ पे एक एसएल डाल दो या तो यहाँ पे एक एसएल डाल दो, तो इसको होल्ड करो, देखो क्या जाता है मार्केट। अगर अच्छा क्लोज दे रहा है तभी इसको बाय कर मतलब होल्ड करके लेके जाना। अदरवाइज़ अगर अच्छा बाइंग नहीं दे रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज़ है, नीचे आ जाएगा। गैप डाउन खुला तो सिंपल रखेंगे, गैप डाउन खुला एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, बस सेलिंग करना है। यहाँ पे एक एसएल रहेगा, अगर एक एसएल कंटिन्यू करता है मार्केट, मोमेंटम मिल जाएगा। अगर एसएल नहीं मिलता है तो एक थोड़ा-सा मतलब जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता तब तक एग्रेसिव बाइंग भी नहीं कर सकते। फिर ये वो वोलेटिलिटी कर जाएगा। एसएल अगर हिट होता है तो अगर एक फ्लो में मिला तो ठीक है, एक ट्रेड प्लान करेंगे। फिर नीचे एग्रेसिव सेलिंग आएगी बिकॉज़ बायर्स कंटिन्यू होल्ड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे अगर बीच में खुल जाता है तो थोड़ा-सा हो सकता है वोलेटाइल हो जाए, कल के दिन एक ट्रेड ना मिले, परसों एक ट्रेड मिले फिर। लेकिन अगर बहुत बड़ा नेगेटिव खुलता है तो फिर कहीं न कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा, मार्केट अपोज़िट साइड में मूव कर जा सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। प्राइस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।